हेलो, मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, ये जो सीरीज है ना, ये अध्याय थर्ड है, यानी लेसन थर्ड। भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10th में। ये आपके दिया गया एनसीईआरटी में। मैं इस वीडियो की सीरीज में इस चैप्टर का सेट 1 आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जितने भी आंसर होंगे एक्सप्लेनेशन होंगे, और वो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष क्या मोतीलाल नेहरू थे, क्या बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर चित्तरंजन दास थे, या फिर एनी बेसेंट थी? तो आपको बता दूं, जो स्वराज पार्टी थी ना, इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। ना ही आपके मोतीलाल नेहरू थे, ना बाल गंगाधर तिलक थे, ना चित्तरंजन दास थे, ना माफ करिएगा, चित्तरंजन दास तो थे ही, एनी बेसेंट नहीं थे। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जो चित्तरंजन दास थे ना, इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? देश बंधु। इसका मतलब होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। किसे? चित्तरंजन दास जी को। पहली बात। दूसरी बात देखिए, क्यों हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना? असल में असहयोग आंदोलन जो चला था, उसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी मिलकर 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में करते हैं। हुआ क्या था, इसको जो स्वराज पार्टी, इसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। जो इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष? अध्यक्ष थे, उनका नाम था CR दास। इन्हीं को चित्तरंजन दास भी कहते हैं। जो इसके महासचिव थे, क्या थे? महासचिव। महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। याद कैसे करेंगे, बताता हूं। देखिए, माँ से मोतीलाल नेहरू, माँ से महासचिव, यानी पूछ ले स्वराज पार्टी के महासचिव, तो आपका आंसर होना चाहिए मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष पूछ ले तो अब सी बात है कि महासचिव मोतीलाल नेहरू हो गए, तो अध्यक्ष CR दास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वराज पार्टी से सिर्फ 2 लोग जुड़े थे। कौन? CR दास और मोतीलाल नेहरू। पूछ ले स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 में। कहाँ? इलाहाबाद में। अब देखिए, मोतीलाल नेहरू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या क्या है? ये जो ऊपर ऑप्शन है, इनके बारे में बताता हूँ। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता किए थे, एक अमृतसर और दूसरा कलकत्ता। बेसिकली अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो हुआ था, उसके अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू जी ही थे। और दूसरा जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1928 में, तो उसके भी अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें, तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक को हम, एक ग्रुप हुआ बाल पाल लाल। कौन सा? बाल पाल लाल। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। देखिए, बाल पाल लाल। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय। ये गुट था, लाला लाजपत राय। अब इन्हीं, ये जो त्रिगुट था, जिसमें आपके बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं, तो ये जो तीनों लोग थे ना, उग्रवादी विचारधारा के थे। कैसी विचारधारा? उग्रवादी विचार। जिसका मतलब है कि अगर आप मुझे मारे हैं, तो हम भी आपको मार के ही उस चीज को मनवाएंगे। बाल गंगाधर तिलक के 2 पत्र हुए जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिनका नाम है मराठा तथा केसरी। इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने ही निकाला था। इनको, तिलक जी को भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। भारत का बेताज बादशाह, है ना। यदि हम बात करें महाराष्ट्र में, जो आज मुंबई है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा गणपति महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इन दोनों की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कहाँ? महाराष्ट्र में की थी। तो आपने क्या क्या जाना? आपने जाना स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पूछे तो चित्तरंजन दास, इसका यानी ऑप्शन C सही आंसर है। महासचिव पूछे तो मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। यदि हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो तिलक जी उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। इन्हें भारत का बेताज बादशाह भी कहते हैं।
तिलक जी ने 2 पत्र निकाले जिनका नाम था मराठा तथा केसरी। यदि हम बात करें तो तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कराई। एक और शख्स है एनी बेसेंट, इनके बारे में ज़्यादा तो फैक्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, जान लीजिए। इन्होंने 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था। होम रूल लीग का गठन किया था। ठीक। एनी बेसेंट पहली महिला थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इससे पहले कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए किसी में महिला अध्यक्ष नहीं हुई थी, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक। तो अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब एनी बेसेंट नहीं होगा, तो आंसर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय कोई और था। आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो चलिए, एनी बेसेंट के एक पत्र लिखा था इन्होंने, न्यू इंडिया, और दूसरा था कॉमन बिल। इसको भी आप याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928, 1929, 1930 या फिर 1932? देखिए, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी ना, नियुक्ति वो नवंबर 1927 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1927। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। जॉन साइमन। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इसमें कुल सदस्य कितने थे? क्या कुल सदस्य किसमें? साइमन कमीशन में। तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। अब इसमें सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था इन सदस्यों में, जिस कारण भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। क्या कहा था? श्वेत कमीशन, यानी साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन का भी जाना जाता है। किसने नाम दिया था? भारतीयों ने दिया था। देखिए, यह नियुक्ति इसकी नवंबर 1927 में होती है, और ये फिर फरवरी 1928 में, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, भारत पहुंचता है। कब पहुंचा? फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। ठीक। अब किस लिए पहुंचा था? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु यह भारत आया था, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई पूछ ले आपसे किसके सुझाव पर 7 सदस्यों में से भारतीयों को अलग रखा गया, सिर्फ इसमें अंग्रेज ही थे, तो आंसर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर इस कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था। जब यह कमीशन भारत आया तो देशव्यापी हड़ताल हुआ, यानी सभी लोगों ने हड़ताल किया कि भाई, जब हमारे देश का कोई आपके सदस्य में है, शामिल ही नहीं, तो हमारी कमियों को जानेगा कैसे? सभी अंग्रेज हैं, तो इसके लिए लोग देशव्यापी हड़ताल करते हैं। इसमें लोग नारा देते हैं कि साइमन कमीशन गो बैक, या साइमन कमीशन वापस जाओ। आपको पता है कि इसी आंदोलन में एक क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था लाला लाजपत राय, और ये साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, और इनकी पुलिस लाठीचार्ज में मौत हो जाती है। तो ये ऑप्शन खूब पूछा जाता है, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी लाठीचार्ज में मौत हो गई थी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपसे कोई पूछे कि लाला लाजपत राय को एक और नाम से जाना जाता था, याद कर लीजिएगा इसे, लाला लाजपत राय। इनको कहा जाता था पंजाब केसरी। क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। तो इतने फैक्ट आपने जाने। देखिए, अगर इस फैक्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे रिवाइज करके जरूर सुनिएगा, जिससे कि आपके जो डाउट एक बार में ना क्लियर हो ना, आप ट्राई करिए, तो आपके सारे डाउट दोबारा क्लियर हो जाएंगे। चलिए, मैं अगर आपको बताऊं, कुछ चीज़ें और बता दूं, चलिए, तो 1929 में क्या हुआ था, इसका पहले तो सही आंसर है 1928। ठीक। दूसरी बात, 1929 में क्या हुआ था, तो आपको बता दूं, इन 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। क्या, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। किस अधिवेशन के? 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद इतनी बातें तो आपने जाना। अब अगर हम बात करें किस चीज की, थोड़ा सा, एक मिनट में रब कर दूं इसे, भाई बिना रब किए तो बताया नहीं जा सकता ना, आप तो जानते ही हैं। बस एक मिनट लगेगा। अब देखिए,
बेसिकली जो 1930 था ना, 1930 में आपको पता है घटना होती है 12 मार्च 1930। 1930 क्या होता है इसमें? गांधी जी ने गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। क्या शुरू किया था? दांडी मार्च। बेसिकली ये 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू करते हैं और फिर 6 अप्रैल 1930 में इसको मतलब दांडी मार्च को पहुंचकर नमक कानून को तोड़ करके ये अपनी यात्रा को रोक करके और सभी अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन। ठीक। 1932 में क्या होता है? तो 1932 में क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है? क्लियर करिए, इसे बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हिंद स्वराज पुस्तक आपको बता दूं ये लिखी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा। अब देखिए बेसिकली जो गोपाल कृष्ण गोखले हुए, ये जो ऑप्शन है बी, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। ठीक। 1905 में यानी इन 1905 में क्या करते हैं? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी ने एक पत्र निकाला जो बहुत ही फेमस हुआ, इसका नाम था सुधारक। क्या नाम था? सुधारक। तो देखिए वीडियो आज की छोटी है लेकिन फैक्ट बहुत अच्छे हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।